कुछ लोग अपने क्षेत्रवाद के नाम से वोट लेके और जो एक अफवाह फैलाई गई किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद कि कुमारी शैलजा रणदीप एसआरके टूट गया और ये गुट कमजोर हुआ है, बेरोजगारी के बारे में और इस बीजेपी की तानाशाही के बारे में। फरीदाबाद से सांसद और गुड़गांव रेवाड़ी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह जो पिछले 1 महीने से इस बात के लिए अपना मुद्दा बना रहे थे कि दक्षिणी हरियाणा के लोग सरकारें बनाते हैं, उस आदमी ने एक बार भी दक्षिणी हरियाणा के जो लोगों की तकलीफ है उसके बारे में अमित शाह के आगे नहीं बोल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है और हर पार्टी आगामी चुनावों में जीत को लेकर हर संभव प्रयास करने में भी जुट गई है। वहीं अगर बात करें दक्षिणी हरियाणा की तो दक्षिण हरियाणा काफी दिनों से अपना सीएम बनाने की भी मांग कर रहा है। हालांकि बीजेपी 2 बार अहिर जाति को लेकर सत्ता हासिल करने में कामयाब रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार एसआरके ग्रुप को और मजबूत बनाने का मन बना लिया है और इसी के कारण गुरुग्राम के जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश धनखड़ ने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें अहिर प्रधान नेता शरद पवार के करीबी और गांधी जी से ताल्लुक रखने वाले और राजनीति में बेदाग छवि से जाने जाने वाले नेता राव कमल सिंह को सीएम फेस के रूप में चुना गया और साथ ही किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने के बाद एसआरके ग्रुप में पड़ी फूट की अफवाहों का भी खंडन किया और साथ ही सभी लोगों से राव कमलवीर सिंह को होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम के रूप में देखने की मांग रखी। आइए आपको सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश धनखड़ ने क्या कुछ चर्चा की। नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। आज का जो विषय है, इस प्रदेश में कुछ लोग अपने क्षेत्रवाद के नाम से वोट लेके और लोगों को उनके मुद्दे की बात ना करते और जो एक अफवाह फैलाई गई किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद कि कुमारी शैलजा रणदीप एसआरके टूट गया और ये गुट कमजोर हुआ है, उस विषय के ऊपर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। इन सारे मुद्दों पे, दक्षिणी हरियाणा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में और इस बीजेपी की तानाशाही के बारे में, किसान और मजदूर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आप लोगों ने देखा होगा एसआरके का बड़ा एक प्रचार किया गया कि कांग्रेस में गुटबाजी है, किरण रणदीप और शैलजा हैं। किरण के बीजेपी में जाने के बाद राव कमलवीर ने एसआरके की कमान संभाली है और राव कमलवीर के एसआरके आने के बाद ये 1980 के दौर की बात को साबित कर रहे हैं। जिस तरह से चौधरी देवीलाल ने अजगर बनाया था और हरियाणा में 85 सीटें जीतने का काम किया था, अब दक्षिण का एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार और जिसके घर में शरद यादव जी की बेटी है, जिसको राहुल गांधी अपनी धर्म की बहन मानते हैं, उनका इस राजनीति में आना इस दक्षिणी हरियाणा के 60 साल की जो भूख कुर्सी की है उसको पूरा करने का मिशन पूरा होगा। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। कल अमित शाह आए महेंद्रगढ़ में, ओबीसी का सम्मेलन किया और भिवानी से सांसद, फरीदाबाद से सांसद और गुड़गांव रेवाड़ी के सांसद राव इंद्रजीत सिंह जो पिछले 1 महीने से इस बात के लिए अपना मुद्दा बना रहे थे कि दक्षिणी हरियाणा के लोग सरकारें बनाते हैं, उस आदमी ने एक बार भी दक्षिणी हरियाणा के जो लोगों की तकलीफ है उसके बारे में अमित शाह के आगे नहीं बोल रहा है। जो आदमी 6 बार सांसद बनने के बाद भी राज्य मंत्री तक जिस आदमी को औकात में रख दिया और अपने लोगों के लिए जो अग्निवीर का मुद्दा इस देश में और हरियाणा में खासकर दक्षिणी हरियाणा के लोग
सबसे ज्यादा फौज में भर्ती होते हैं और शहादत देते हैं। उनका मुद्दा ना उठाना, पानी की समस्या नांगल चौधरी से लाके पूरा मेवात तक उनकी समस्या ना उठाना, एक लफ्ज भी तीनों सांसदों में से किसी ने ये ना कहना कि जिस तरह मेवात को बर्बाद किया गया पिछले साल नलेड़ा मंदिर का एक बहाना लेके, और हमारी खाप पंचायतों ने आके उस लड़ाई को बुझाने का काम किया। ऐसे मुद्दे के ऊपर जो राजनीति के चुने हुए लोग नहीं बोलते, उनसे इस दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने सावधान रहने की जरूरत है। और SRK में कमलवीर जी के जाने के बाद जिस तरह से गांधी फैमिली से इनके रिलेशन है, और हम तो आपके मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि अब तो दक्षिण के लोगों ने नारा देना चाहिए, याचना नहीं रण होगा, अब दक्षिणी हरियाणा में भी कुर्सी का ढंग होगा। अब ये दक्षिणी हरियाणा में जो कुर्सी की बात है, राव कमलवीर जी उस परिवार के बहुत नजदीक है। SRK में शेड्यूल कास्ट से कुमारी शैलजा जी हैं, जाट समाज से रणदीप है, और यादव समाज से राव कमलवीर होने के बाद, और मेरा तो एक आपके मीडिया के माध्यम से कहना है लोगों को कि इस ग्रुप के अंदर तो एक मोमडन भी लेना चाहिए, पंडित भी लेना चाहिए, और ये पूरा एक छत्तीस बिरादरी का संगठन इस प्रदेश में बने, और बीजेपी की जो हालत है उनसे लड़ने का काम संगठित होकर करना जो चाहिए। SR ग्रुप है, SRK ग्रुप है, ये कांग्रेस से अलग है। ये ग्रुप ये मीडिया ने बनाया है, राजनीति कांग्रेस के लिए करते हैं, कोई अपनी मर्जी से अपने लोगों के लिए भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाए, उन लोगों के वर्करों के ऊपर डिपेंड है। और जो यहां का वोटर कमजोर रहा आज तक, एक परिवार के पीछे 30 साल 6 बार सांसद बना के और मुख्यमंत्री कुर्सी के नजदीक भी हाथ नहीं पटका सके, इसलिए अपना नेता बदल के और एक बार राव कमलवीर को भी दक्षिणी हरियाणा के लोगों ने देख लेना चाहिए और रैली करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया था कि जनता हिसाब मांग रही है, वहीं मंच से अमित शाह जी कहते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ, लेकिन दूसरे का हिसाब दूंगी। क्या कहते हैं? आप व्यापारी है, बनिया का बेटा है, ठीक कह रहे हैं, सारा देश बेच के खा लिया, हिसाब घर की बही है, काका लखनी है, हिसाब कौन देगा? हिसाब तो अमित शाह उस दिन देगा जिस दिन सरकारें बदल जाएंगी। जिस दिन ये भी देखा गया कि इंद्रजीत को वहां जब मंच पे एक वीडियो वायरल हो रही है तो मुख्यमंत्री को साइड में करके उनको नाराजगी देखते हुए उनका हाथ उठाया अमित शाह ने। क्या कहते हैं? किसी को टॉफी देने से सारे घर का पेट नहीं भरता। जो 4 दिन परसों भी जो आदमी अपनी जनसभा में कह रहा था कि मुख्यमंत्री के नाम पे वोट लेता रहा 30 साल, कल अमित शाह के आगे ये बात नहीं बोल सका कि दक्षिणी हरियाणा बीजेपी की सरकार बना और हमारे को एक कैबिनेट मंत्री भी नहीं बना सका। इज्जत यही वो है। और जिसके ब्याह लेगा नाम माड़ू, उस बरात की दुरुक्ति तो अपने आप होनी है। अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ओबीसी की जगह मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाएगा, ये हम नहीं होने देंगे। अमित शाह मुसलमान और हिंदू की बात करके इस देश को बांटने का काम कर रहा है, और इन्हें कब नहीं बांटा इस देश को? अमित शाह अपने इतिहास से वाकिफ क्यों नहीं होता? जिस जनसंघ ने 3 स्टेटों में जब सरकार देश गुलाम था, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ सरकारें बनाई हैं, जिनके रिश्ते मुसलमानों के घर में हैं, आज मुसलमान से नफरत पैदा कर रहे हैं आम आदमी के लिए। पिछले साल हम मेवात में गए, जब हिंदू और मुसलमान का झगड़ा इन लोगों ने कराने की कोशिश करी, हमने वहां जाके पंचायत करी और उस झगड़े को बंद करने का काम किया। हम जाट खाप के सारे, हमारे खाप प्रधान भी और हम भी साथ गए, और रोजाना मीडिया को लेके आपके साथ बैठा एक भाई है विक्की बजरंगी, ये भी आपके गांव में जाके वीडियो बना के हमने डाली थी कि दंगे ना हो। प्रधान जी, 22 तारीख को फिर यात्रा निकाली जा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? यात्रा निकालो, मेवात के लोग तो स्वागत करते हैं, मेवात के लोग तो स्वागत करते हैं यात्रा का, कावड़ का। हमारा पूरा जीवन बीत गया मुसलमानों में रहते, मुसलमान हिंदू से नफरत नहीं करता। पर जो बिट्टू बजरंगी कैसे ये कह के आ रहे हैं कि हम थारे दामाद आ रहे हैं, ये झगड़ा तो दामाद का था।
यात्रा का झगड़ा नहीं था, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, गरीबों के घर उजाड़ दिए, यूपीए कानून लगाए गए, इस मेवात को बर्बाद कर दिया। और यहाँ के कुछ चाटुकार जो नेता हैं, जो नारंगी पिस्सू हैं, जो नागपुर से मिले हुए हैं, जो बीजेपी से पैसा खाते हैं, उन लोगों ने मेवों को भी बर्बाद करने का काम किया था। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे राष्ट्रीय पार्टी जब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो बाहरी प्रत्याशी को टिकट दे देते हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भाजपा है? भाई बीजेपी से जो कांग्रेसी भी तो काकी कच्चा पहन रहे हैं। कुछ कांग्रेस के बड़े नेता भी ऐसे हैं, ईडी सीबीआई से बचने के लिए वो भी नीचे से सारे संगी हैं, नहीं तो कांग्रेस 10 की 10 सीट जीतती। सर टिकट वितरण की कह रहे हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि विधानसभा में तैयारी लोकल नेता कर रहा होता है और पैराशूट से नेता उतार के दे देते हैं और अपना चुनाव लड़ा देते हैं। ये उन नेताओं की कमजोरी है, वो नेता कमजोर है। क्या आने वाले समय में SRK और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर दक्षिण हरियाणा में कोई बड़ी रैली करेंगे? नहीं, कांग्रेस का तो मंच एक है, राहुल गांधी और खड़के हैं। क्या सीएम चेहरे पे इलेक्शन हो गए? सीएम चेहरे पे इलेक्शन ये होगा कि अगर दक्षिण के लोग, पहली राहुल गांधी की पसंद दक्षिण के लोग हैं, और जिसको मंच पे खड़ा हो गए, राहुल गांधी ने बिहार के चुनाव में कहा कि शरद यादव की बेटी मेरी धर्म की बहन है, रक्षा करना मेरा काम है। प्रधान जी, आप खाप का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप कह रहे हैं SRH और हुड्डा, आप इन दोनों को एक ही क्यों नहीं बताते, अलग अलग मजबूत करने की बात करो, इसको मजबूत करो, दक्षिण हरियाणा को मजबूत करो, ये कह रहे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत हो जैसे भाजपा हटे, इस तरह से आप अलग अलग क्यों मजबूत करने की बात कर रहे हैं? नहीं, अलग है ही नहीं कांग्रेस, हुड्डा अपनी जगह काम कर रहा है, ये अपनी जगह करेंगे, तो अलग ही तो हो गई जी। ये कोई बात, एक एक क्षेत्र में सारे नेता थोड़ी आ सकते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा है कि सारे सीएम के दावेदार हैं, और चीफ मिनिस्टर किसको बनाना है? चीफ मिनिस्टर तो हाईकमान ने बनाना है। झूठे नारे लगाने से अगर चीफ मिनिस्टर बनते तो चौटाला पार्टी के वर्कर सबसे ज्यादा नारे लगाते हैं, 25 साल से दूर हैं। चीफ मिनिस्टर तो हाईकमान ने बनाना है। अगर हीरवाल के लोग, दक्षिणी हरियाणा के लोग, मेवात के लोग इस बार टाइम से चेते रैली करने में कामयाब हुए, और मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी ने खुद आना चाहिए यहाँ रैली के अंदर, और इस दक्षिणी हरियाणा के लोगों को अपने छाती से लगाना चाहिए। दक्षिण हरियाणा में कौन होगा सीएम का चेहरा? दक्षिणी हरियाणा में सीएम का चेहरा आप ये देखो, जो पारिवारिक रिश्ते जिसके हैं। भाई दक्षिणी हरियाणा में जो बहू को अपनी बहन मान रहा है, चेहरा चीफ मिनिस्टर राहुल गांधी ने बनाना। प्रधान जी, राजनीति रिश्तों से चलती है, जनता जो चुनती है उससे चलती है। राजनीति विचारधारा से चलती है, और राहुल गांधी ने के जो आज राहुल गांधी है, वो बहुत बार मीडिया में उसने कहा है कि मेरे शरद यादव जी गुरु हैं, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, और मेरे गुरु की बेटी मेरी धर्म की बहन है। नहीं, आप कह रहे हैं कि शरद यादव की बेटी को मुख्यमंत्री का चेहरा कहे, जो एक बार भी चुनाव नहीं जीती, कोई चुनाव नहीं लड़ा, उसको इतना प्रदेश की कमान देना क्या लगता है आपको? मनोहर लाल कभी खट्टर चुनाव जीता था? चीफ मिनिस्टर कैसे रह गया 10 साल? भजन लाल कभी चुनाव जीता था? मेरे को ये बताओ, मोहनलाल कभी चुनाव जीता था? भूपेंद्र हुड्डा कभी विधायक का चुनाव जीता था 2005 से पहले? सांसद तो रहते, सांसद रहना और विधायक रहना अलग बात है। नायब सैनी तो मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायक बने हैं। उससे पहले भी विधायक बन चुका, मंत्री रह चुका है नायब सिंह सैनी। कौन? नायब सिंह सैनी। अब तो विधायक नहीं था ना, और नहीं जब चीफ मिनिस्टर की शपथ ली। सरकार चलाने का अनुभव होता था। क्या अनुभव था? शरद यादव की बेटी को तो भी कोई अनुभव नहीं है। क्या अनुभव? अनुभव किसको होता है? आप एक पार्टी को मुख्यमंत्री बना दो, अभी सरकार चला जाना है। सरकार अधिकारी चलाते हैं। सरकारी वो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आदमी नीचे से उठ के आया है, राहुल कमलवीर तो आज भी ट्रैक्टर चला हुआ है। क्या लोगों को पता नहीं कि भी भारत और पाकिस्तान ज्वाइंट था, जब राहुल कमलवीर के दादा मोहर सिंह ने चौधरी छोटूराम के साथ मिलके और बैंक बनाया था, कोऑपरेटिव बैंक, कि किसान का बेटा साहूकार की भाई में गुठा ना रखे, बैंक से पैसा ले अपना काम चलाए। क्या इनका पिताजी का इतने बार मिनिस्टर रहा? जिस आदमी, जिस परिवार ने चौधरी छोटूराम के साथ तन मन धन से खड़े हुए, तो मैं जाट सभा का अध्यक्ष होने के नाते चौधरी छोटूराम के साथ जो दिया, उनका कर्ज उतारने के लिए सारा जाट बरादरी
इस परिवार के साथ खड़ी होगी। प्रधान जी, आप कमलवीर की इतनी सपोर्ट क्यों करते हैं? कमलवीर एक नेक आदमी है, उसके बाप ने इस किसानों को बचाने के लिए काम किया है। उसके दादा ने, अगर उसके दादाजी बैंक नहीं बनाते कोऑपरेटिव बैंक पाकिस्तान के टाइम, तो क्या उनको सपोर्ट करना गलत है? क्या फिर नकली राजा के ठप्पे लाकर अमित शाह के शरणागत हो जाते हैं, एक शरणम गच्छामी, ये चाणक्य है, उनके गुणगान करें? ये आपका फैसला है, पूरी सभा का फैसला है? किसका? ये फैसला पूरे समाज का होता है, जो किसानों के हितैषी परिवार रहे, चाहे चौधरी छोटूराम हो या राव मोरसिंह हो, किसान और मजदूर का बेटा उनके साथ खड़ा होगा। उन्हें कभी हिंदू और मुसलमान नहीं किया। प्रधान जी, एक सवाल है, आप जैसे कमलवीर जी के दादा परदादा पिताजी की बात कर रहे हो, तो इनके खुद के भाई भी दूसरी पार्टी से कैंडिडेट बने इसी जगह से, तो जनता किस पे भरोसा करे? क्योंकि एक ही परिवार से हैं दोनों। तो हाँ, तो जो दादा ने करे उनका फल तो वो भी मांगते होंगे जनता से। तो जनता अगर वो फल मांगते, एक कुमार के घर से 2 भाषण आवे हैं, एक में घी गल रहा है, एक में नमक डाला जाए, एक झुंड से, एक सर्वे से 2 वह होते हैं, एक का खरोला बना है जिससे गोबर गिरा जाए, दूसरे एक कलम बना है जिससे इतिहास लिखा जाए। तो सुना आपने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश धनखड़ ने क्या कुछ कहकर हरियाणा की जनता और वहां मौजूद संवाददाताओं को संबोधित किया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीएम आखिर बनता कौन है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने और खबरों को जानने के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।